त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार राम और सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार स्थित बोधगया पहुँचे। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक है। तो वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री के साथ पुनः श्राद्ध के स्थान पर नहीं पहुंचा था। तब माता सीता ने गया जी के आगे फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि को पूर्ण किया था। श्राद्ध कर्म की विधि को करते समय माता सीता ने वहां मौजूद वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय और तुलसी के पौधे को साक्षी बनाया। जब श्री राम लौटकर आए तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृतांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। माता सीता ने साक्षी के फूल, गाय और फाल्गु नदी और तुलसी के पौधे से प्रमाण देने के लिए कहा। तब केतकी, गाय और फाल्गु नदी ने श्री राम के समक्ष झूठ बोल दिया और गलत गवाही दी। मात्र एक वट वृक्ष ने सत्य कहा और माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकारी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी फूल, गाय और फाल्गु नदी और तुलसी के पौधे को श्राप दिया। फाल्गु नदी को बिना पानी के रहने, गाय को झूठा खाने और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। इसके साथ ही माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। वही वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वह सुहाग का प्रतीक माना जाएंगे। जो भी सुहागन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी, उनकी पूजा सफल होगी।